बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से रिलेटेड ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ एमसीक्यू है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ऑप्शन ए में है 25 दिसंबर 1884 को, बी में 28 दिसंबर 1885 को, सी में 16 दिसंबर 1885 को, डी में 1 जनवरी 1886 को। इसका सही उत्तर होगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 2, कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी बम्बई। इसका सही उत्तर होगा बम्बई में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। संख्या 3, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका अदा की? प्रश्न ऑप्शन ए ओ ह्यूम ने, ऑप्शन बी जेम्स लॉयन ने, ऑप्शन सी नॉर्थन कुक ने, ऑप्शन डी जेम्स होप ने। इसका सही उत्तर होगा ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने, यह एक अंग्रेज सिविल सेवक थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। प्रश्न संख्या 4, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी बलदेव राय, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। संख्या 5, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यहाँ बिहार इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर होगा बिहार के किसी भी प्रतिनिधि ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। संख्या 7, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? दूसरा अधिवेशन ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1888, ऑप्शन डी 1889। इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यानी कि फर्स्ट अधिवेशन में तो कोई भाग नहीं लिया था, दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 36। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 31। फर्स्ट अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, जिसमें बिहार से कोई भाग नहीं लिए थे। लेकिन सेकेंड अधिवेशन कांग्रेस में बिहार से कितने लोग भाग लिए थे? तो 31 व्यक्तियों ने भाग लिए थे। प्रश्न संख्या 9, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1888, ऑप्शन डी 1889 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन ऑप्शन बी 1887 में हुआ था। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता में, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। प्रश्न संख्या 10, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, दिल्ली में, मद्रास में, मेरठ में। तो इसका सही उत्तर होगा मद्रास में। 11, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है। 1910 में, 1912 में, 1914 में या 1916 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1912 ईस्वी में बिहार में कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, तट पर स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि प्रेसिडेंट RN मधोलकर। और इसके सचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा।
इसके सचिव थे। और स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वागत समिति के अध्यक्ष मजहरुल हक। प्रश्न संख्या 12, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 11 जैसा ही प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा पटना में। और ये कहाँ हुआ था? बांकीपुर में, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। और इसके प्रथम, और ये जो 1912 में जो बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष RN मधोलकर थे और सचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजहरुल हक थे। प्रश्न संख्या 13, बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, शफी कुरैशी, RS मधोलकर। इसका सही उत्तर होगा RS मधोलकर। और इनका पूरा नाम है रघुनाथ सिंह माधोलकर। रघुनाथ सिंह माधोलकर जो अध्यक्ष थे। 14, पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी है। 24वां अधिवेशन था कि 25वां था कि 26वां था कि 27वां था? इसका सही उत्तर होगा यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ और इसके अध्यक्ष RN मधोलकर, रघुनाथ नरसिंह मधोलकर थे। और इस अधिवेशन के सचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजहरुल हक थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा भी है और आ भी सकता है। प्रश्न संख्या 15, पटना में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी रामपुकार सिंह, ऑप्शन सी मजहरुल हक, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये पटना में जो 1912 में कांग्रेस का बांकीपुर का जो अधिवेशन हुआ था, उसके महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे, सचिव थे। और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजहरुल हक थे। आपको बता दें कि ये स्वागत समिति जो होती है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जहाँ जहाँ होता था, तो वहाँ पर बैठने और रुकने की जो व्यवस्थाएं जो करता था, उसी को स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया जाता था। जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, तो उस समय पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होना था। तो वहाँ 2 लोग थे स्वागत समिति के अध्यक्ष, जिसमें सैफुद्दीन किचलू भी थे और उन्हीं की गिरफ्तारी अंग्रेजों द्वारा कर ली गई थी। उसी के विरोध में जालियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन किया गया, जिस पर जनरल डायर के आदेश द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें लोग मारे गए। तो वहीं स्वागत समिति का एक अध्यक्ष होता है। 16, पटना में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न रिपीट हो रहा है। मोहम्मद शफी या मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी BK सिन्हा। तो इसका सही उत्तर होगा मौलाना मजहरुल हक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनसे और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 17, जपला में लेबर यूनियन का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1931 में, ऑप्शन बी 1933 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1937 में। इसका सही उत्तर होगा जपला में लेबर यूनियन का गठन 1937 में किया गया। ये जपला कहाँ है? ये जपला आपको वहीं बाबू वीर कुंवर सिंह के शाहबाद जिला के पास है। और आपको डालमिया नगर, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये जो लेबर यूनियन है, जपला में लेबर यूनियन का गठन किसने किया? ये भी एक प्रश्न आ सकता है। तो ये बसावन सिन्हा कहिए या बसावन सिंह कहिए, उनके द्वारा जो है जपला में लेबर यूनियन का गठन किया गया। इसमें किस प्रकार के लेबर थे? इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों के कृषि कार्यों से संबंधित जो मजदूर थे, उनको जो है बसावन सिन्हा के द्वारा इस लेबर यूनियन का गठन किया गया। ये वही बसावन सिंह हैं
जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में योगेंद्र शुक्ल के साथ इन्होंने मदद की थी। 31वां अधिवेशन कब हुआ था? 27वां अधिवेशन तो बांकीपुर पटना में हुआ था। 31वां अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन डी 1920, ऑप्शन सी 1918। इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 में हुआ था। प्रश्न संख्या 19, कांग्रेस के 31वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने, दादा भाई नौरोजी ने, सी में महात्मा गांधी, डी में राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा अंबिका चरण मजूमदार ने। प्रश्न संख्या 20, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने गए थे? राजकुमार शुक्ल एक ऐसा की पॉइंट है जिनसे बार बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। इलाहाबाद में गए थे कि पटना में गए थे कि रामगढ़ में गए थे कि लखनऊ में गए थे? इसका सही उत्तर होगा लखनऊ में गए थे, और यह वही लखनऊ है जहां पर कांग्रेस का 31वां अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह वही लखनऊ अधिवेशन है जो 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में किया गया, और इसी 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, और वहीं पर राजकुमार शुक्ल जो है वह गांधी जी से मिलने गए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय बिल तथा चंपारण के नील किसानों एवं उनकी भूमि से संबंधित जांच समिति प्रस्ताव पारित किए गए? ऑप्शन ए 28वां, ऑप्शन बी 31वां, ऑप्शन सी 34वां, ऑप्शन डी 37वां। इसका सही उत्तर होगा 31वां अधिवेशन में। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में हुआ था। प्रश्न संख्या 23, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब हुआ था? 1918 में, 1920 में, या 1922 में, या 1924 में? इसका सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 24, कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रीवियस ईयर में आया भी है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन सी चितरंजन दास, ऑप्शन डी जतिन दास। इसका सही होगा ऑप्शन सी चितरंजन दास। ये कांग्रेस के 37वें अधिवेशन जो कि 1922 में गया में हुआ था उसी के अध्यक्ष चितरंजन दास थे, और ये प्रीवियस ईयर्स में आया भी है। प्रश्न संख्या 25, कांग्रेस के किस अधिवेशन में विधायिका के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गया में। इसी में जो है विधायिका को बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, और ये कहाँ हुआ था? ये गया में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? 37वां था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास। 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में, 1940 में, 1942 ईस्वी में, या 1944 ईस्वी में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। प्रश्न संख्या 27, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? रांची में, रामगढ़ में, पटना में, या गया में? इसका सही उत्तर होगा रामगढ़ में, जो कि झारखंड में स्थित है। संख्या 28, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, आर.एस. माधोलकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के रामगढ़, और ये कब हुआ था? 1940 में, और उसके प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। संख्या 29, रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की अंग्रेजों के प्रति
समझौतावादी नीति के विरोध में बिहार के किस नेता ने एक सभा का आयोजन किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी नीति के विरोध में बिहार के किस नेता ने एक सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी नरेंद्र देव, ऑप्शन डी महेंद्र नाथ। इसका सही उत्तर होगा स्वामी सहजानंद। ये वही स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं जिन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया था और जिसके प्रथम अध्यक्ष प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे और इसके सचिव एनजी रंगा थे। किसके नेतृत्व में पूरे देश में होम रूल आंदोलन हुआ था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि पूरे देश में होम रूल आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो एक थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, और दूसरी व्यक्ति थी एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 31, भारत में होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1910 में या 1912 में या 1914 में या 1916 में? इसका सही उत्तर होगा 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 32, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? पटना में, गया में, मुंगेर में या हाजीपुर में? इसका सही उत्तर होगा कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना पटना में हुई थी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1910। इसका सही उत्तर होगा बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन ए सही है। और ये कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। संख्या 34, बिहार में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिन्हा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मौलाना मजहरुल हक। बिहार में होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे, यानी कि अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 35, बिहार में स्थापित होम रूल लीग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? खान बहादुर सरफराज हुसैन, राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा या श्री कृष्ण सिंह? और डी में है ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी उसके उपाध्यक्ष दो व्यक्ति थे। एक थे खान बहादुर सरफराज हुसैन और दूसरे थे राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। बिहार में स्थापित होम रूल लीग का सचिव किसे बनाया गया? बैद्यनाथ नारायण सिंह, चंद्रवंशी सहाय, केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डी ए और बी दोनों, यानी कि बिहार में स्थापित होम रूल लीग का सचिव बैद्यनाथ नारायण सिंह एवं चंद्रवंशी सहाय दोनों को बनाया गया था। प्रश्न संख्या 37, एनी बेसेंट कब पटना आई थी? इसको ध्यान देना है, ये प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन डी 1918 या 1920 में? इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट 1918 में पटना आई थी। संख्या 38, बिहार के किस जिले को छोड़कर होम रूल का प्रचार हुआ था? वो कौन सा जिला था जहां होम रूल लीग का प्रचार नहीं हुआ था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी मुंगेर। इसका सही उत्तर होगा वैशाली जिला में कोई प्रचार नहीं हुआ था। 45, चंपारण किसकी खेती हेतु प्रसिद्ध था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जब भी बीपीएससी का एग्जाम होता है तो राजकुमार शुक्ल और बिरकू बाबू कुंवर सिंह, इन लोगों से जरूर एक प्रश्न रहता है। तो चंपारण में किसकी खेती हेतु प्रसिद्ध था? गन्ना के या अफीम के या नील के या जूट के? इसका सही उत्तर होगा नील की खेती हेतु चंपारण प्रसिद्ध था और यह वही नील है जो आपको
20 कट्ठे में 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी पड़ती थी, यानी कि 03/20। और इसीलिए चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, और राजकुमार शुक्ल यहाँ के किसान तो इनसे जुड़े ही थे। प्रश्न संख्या 40, कौन से नील की खेती का प्रकार है? ऑप्शन ए बायन, ऑप्शन बी जिरात, ऑप्शन सी असामी वार या ऑप्शन डी बी सी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी सी दोनों, यानी कि नील की खेती का जो प्रकार था, एक था असामी वार और दूसरा था जिरात, यानी कि ऑप्शन डी ए और बी और सी दोनों होंगे। प्रश्न संख्या 41, कोठी वालों की कब्जे वाली जमीन होती थी। कहने का मतलब है कि जो अंग्रेज जो होते थे वे कोठी बनाकर रहते थे, तो निम्न में से कौन सी जमीन उनकी होती थी? ऑप्शन ए जिरात वाली जमीन, ऑप्शन बी असामी बार वाली जमीन, ऑप्शन सी बटाई वाली जमीन, ऑप्शन डी हुंडा वाली जमीन। इसका सही उत्तर होगा जिरात, ऑप्शन ए, यानी कि जिरात वाली जो जमीन थी वह कोठी वाले अंग्रेजों की होती थी, जो नीलहे थे, एजेंट, नील के एजेंट। 42, बसावन सिंह ने किसके संपर्क में आकर कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये वही बसावन सिंह हैं जिन्होंने जपला लेबर यूनियन की स्थापना की थी। जपला कहाँ है? तो शाहबाद जिला के आसपास है। वहीं आसपास डालमिया नगर भी है जो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इन्होंने जो है बसावन सिंह ने किसके संपर्क में आकर कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए में गांधी जी, ऑप्शन बी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आकर बसावन सिंह ने कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 43, एक बीघा में 3 कट्ठे नील की खेती करना कब से अनिवार्य किया गया था? यह वही 03/20 है, यानी कि 20 कट्ठा का मतलब होता है 1 बीघा, और इस 20 कट्ठे में 3 कट्ठा में नील की खेती अनिवार्य करना जरूरी था, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी है। ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1869, ऑप्शन डी 1871। तो इसका सही उत्तर होगा 1867 ईस्वी से 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य किया गया। संख्या 44, 3 कठिया प्रणाली किस फसल की कृषि से संबंधित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बार बार ये नील, चंपारण सत्याग्रह, ये कुछ कीवर्ड है, इसे प्रश्न आते हैं। नील की खेती या गन्ना की खेती या चावल की खेती या मक्का की खेती। इसका सही उत्तर होगा 3 कठिया प्रणाली नील की खेती से संबंधित थी। प्रश्न संख्या 45, 3 कठिया प्रणाली कहाँ के किसानों के शोषण का मुख्य कारण थी? सारण, भागलपुर, मुंगेर या चंपारण? इसका सही उत्तर होगा चंपारण। प्रश्न संख्या 46, 1867 ईस्वी से पूर्व किसानों को नील का प्रति एकड़ दाम कितना मिलता था? क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा जो है रेगुलर हो रही है और बहुत ज़्यादा सीट आ रहे हैं, और युवाओं में इस बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी क्रेज रहता है। तो आने वाले दिनों में या जो परीक्षाएं 1 साल लेट से ये हो रही हैं, तो इसमें काफ़ी कठिन प्रश्न शामिल हो सकते हैं, चूँकि कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। तो इस प्रकार कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है उसको छोड़ना नहीं है, लगभग अंत तक पहुँच के किसी भी टॉपिक को कवर करना अनिवार्य हो गया है। तो आते हैं प्रश्न संख्या 46 पे। 1867 ईस्वी से पूर्व किसानों को नील का प्रति एकड़ दाम कितना मिलता था? ऑप्शन ए 4 रुपया 75 पैसे, ऑप्शन बी 5 रुपया 85 पैसे, ऑप्शन सी 6 रुपया 50 पैसे या ऑप्शन डी 7 रुपया 79 पैसे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 रुपया 50 पैसे प्रति एकड़। प्रति एकड़ जो है 1867 ईस्वी में नील का जो कितना मूल्य मिलता था, तो 6 रुपया 50 पैसे। संख्या 47, बंगाल के नील उत्पादकों ने कब आंदोलन किया था? यहाँ बंगाल शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1854 में,
ऑप्शन बी 1856 में, ऑप्शन सी 1858 में, ऑप्शन डी 1860 में। इसका सही उत्तर होगा कि बंगाल के नील उत्पादकों ने 1860 ईस्वी में आंदोलन किया था। प्रश्न संख्या 48, किसके नेतृत्व में बंगाल के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था? अभी हमने पढ़ा कि बंगाल के नील उत्पादकों ने 1860 ईस्वी में विद्रोह किया था। अब पूछ रहा है कि किसके नेतृत्व में किया था। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र बसु, ऑप्शन सी हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन डी देव चटर्जी। इसका सही उत्तर होगा हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट अखबार के बारे में आपने सुना होगा। हिंदू पैट्रियट, ये वही हरीश चंद्र मुखर्जी हैं जो हिंदू पैट्रियट के संपादक थे और इन्होंने बंगाल के नील उत्पादकों के विद्रोह का नेतृत्व किया था जो 1860 ईस्वी में हुआ था।